नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग 60 डेज में ही 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। आप इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोगों को इस कंटेंट में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सोल्व करूंगी। हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री स्टडी कर रहे थे। इस फिजिकल केमिस्ट्री में हम थर्मोडायनेमिक्स की सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रखी थी। सेकेंड यूनिट में हम जो पढ़ रहे थे वो एंट्रोपी पढ़ रहे थे और एंट्रोपी में हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर दिया था। थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर रखी थी सेकंड वाली। इस थर्मोडायनेमिक्स सेकंड के अंदर हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर रखा था। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग कोई भी परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसकी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे एंट्रोपी की वैल्यू 0 होती है। परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड की एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर के ऊपर उसकी एंट्रोपी की वैल्यू 0 होती है। इसको हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। लेकिन कोई भी क्रिस्टल जो है वो परफेक्ट नहीं होता है। जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, क्या किया? टेम्परेचर इंक्रीज किया, उसका अरेंजमेंट में इम्परफेक्शन आना शुरू हो जाता है, डिफेक्ट्स आते हैं। सॉलिड के डिफेक्ट्स पढ़ते हो आप, तो सॉलिड में क्या आ गए? क्रिस्टल्स में डिफेक्ट्स आ गए। जैसे डिफेक्ट्स आएंगे वहां पे एंट्रोपी इंट्रोड्यूस हो जाएगी। वहां पे क्या आ जाएगी? एंट्रोपी इंट्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये केवल और केवल एक आइडियल सिचुएशन थी। केवल और केवल एक आइडियल सिचुएशन है कि आइडियल सिचुएशन क्या कहती है कि कोई भी परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा तो उसकी 0 केल्विन टेम्परेचर पे एंट्रोपी 0 होगी। अब हम रेजिडुअल एंट्रोपी निकालेंगे। रेजिडुअल एंट्रोपी का कंसेप्ट समझेंगे और वो रेजिडुअल एंट्रोपी फाइंड आउट करेंगे। रेजिडुअल एंट्रोपी जो फाइंड आउट की जाती है वो आपके मिक्स सॉलिड या मिक्स्ड क्रिस्टल्स में की जाती है। प्योर क्रिस्टल्स का तो अभी मैंने बताया था आपको, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग प्योर क्रिस्टल्स की तो एंट्रोपी क्या होती है? 0 होती है। तो रेजिडुअल एंट्रोपी किस में होगी? रेजिडुअल एंट्रोपी जो है वो मिक्स क्रिस्टल्स में होगी। किस में होगी? मिक्स्ड क्रिस्टल्स में होगी। तो हम रेजिडुअल एंट्रोपी के कंसेप्ट को समझेंगे और रेजिडुअल एंट्रोपी फाइंड आउट करेंगे। तो अगला टॉपिक है आपका रेजिडुअल एंट्रोपी। रेजिडुअल एंट्रोपी। रेजिडुअल एंट्रोपी जो है वो किस में निकालेंगे हम? रेजिडुअल एंट्रोपी जो फाइंड आउट करेंगे वो मिक्सिंग क्रिस्टल्स में फाइंड आउट करेंगे। हमने ये कहा कि कोई क्रिस्टल है, उसमें n साइड्स प्रेजेंट हैं और n एटम प्रेजेंट है। जब ये प्योर फॉर्म में क्रिस्टल है मीन्स इसमें एक ही टाइप के एटम है।
जब केवल एक ही टाइप के एटम है या सारे के सारे एटम सिमिलर हैं, उस टाइम इन एटम्स को अरेंज करने का जो कॉम्बिनेशन है W, प्रोबेबिलिटी है अरेंज होने की, प्रोबेबिलिटी है n ही आपके पास साइट है और n ही एटम है। ये एक मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी है। मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अब आपके पास पॉसिबल आउटकम्स भी n ही हैं और टोटल आउटकम्स भी n ही हैं। तो कैसे निकालते हो? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n। क्या कहा मैंने कि कोई एक क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में जो है वो n एटम्स प्रेजेंट हैं और n ही साइड प्रेजेंट है और ये सारे एटम एक ही टाइप के एटम है। ये सारे के सारे एटम्स जो हैं वो एक ही टाइप के हैं, तो इनको अरेंज होने की जो पॉसिबिलिटी है W, वो होगी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n। मीन्स इस W की वैल्यू क्या आ जाती है? 1। इस W की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। एंट्रोपी S जो होता है वो आपका होता है KLNW। क्या होता है? KLNW। अब W की वैल्यू में प्योर क्रिस्टल है, एक ही टाइप का है जिसमें सारे एटम एक जैसे हैं, तो W की वैल्यू क्या आ गई? 1। वो 1 पुट करूंगी तो S क्या आ गया आपका? KLN1। नेचुरल लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। जब ये 0 तो इसका पूरा मल्टीप्लिकेशन भी क्या आ जाएगा? 0। तो एंट्रोपी यहां क्या आ गई? 0। कब आई है? जब प्योर क्रिस्टल था जिसमें एक ही टाइप के एटम प्रेजेंट थे और जिसमें जितनी साइड प्रेजेंट थी उतने ही एटम प्रेजेंट थे। तो ये कौन सा लॉ हो गया आपका? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या हुआ कि जब प्योर क्रिस्टल होता है तो उसकी एंट्रोपी जो होती है वो 0 होती है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं मिश्रित क्रिस्टल्स, मिक्सिंग क्रिस्टल्स में, जिसमें दो टाइप के एटम्स प्रेजेंट हैं। टोटल साइड तो वही n है। अब हम किसमें बात कर रहे हैं? मिक्सिंग क्रिस्टल्स में, मिक्स क्रिस्टल्स में, जिसमें ए और बी टाइप के एटम प्रेजेंट है। कौन कौन से एटम? ए और बी टाइप के एटम प्रेजेंट है। टोटल साइड जो है वो कैपिटल N है। ए टाइप के एटम्स जो हैं उसमें वो Na है और बी टाइप के एटम्स का नंबर Nb है। और N जो है वो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं जो Na प्लस Nb है। यहां तक क्लियर? मिक्सिंग क्रिस्टल है जिसमें ए और बी दो टाइप के एटम्स हैं। एक एटम जो है उसके नंबर ऑफ मोल्स Na है और बी एटम्स के नंबर ऑफ मोल्स Nb है और टोटल नंबर ऑफ मोल्स N है। तो N की वैल्यू क्या आ गई? Na प्लस Nb। Na प्लस Nb। इनको अरेंज करने की पॉसिबिलिटी जो है वो उस क्रिस्टल्स में अरेंज करने की पॉसिबिलिटी W, ये होगी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल Na अपॉन फैक्टोरियल Nb। n साइड्स पे A और B एटम्स को अरेंज करने की पॉसिबिलिटी ये होती है। ये कॉम्बिनेशंस बनते हैं, इतने टाइप से कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो S क्या था आपका? ये इस इक्वेशंस को नंबर 1 दे दो। अब हमारा डेरिवेशन स्टार्ट हो गया।
और एस क्या थी, के एल एन डब्ल्यू। इस इक्वेशन को नंबर 2 दे दो। पुट द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 into equation 2. Put the value of W from equation 1 into equation 2. Put करो, S is equal to K ln factorial N upon factorial NA factorial NB. खोल लो, S is equal to K log A अपॉन log A अपॉन B। कैसे खोलते हो, log A माइनस log B। तो इसको उसी फॉर्म में खोला, ln फैक्टोरियल n ब्रैकेट लगा लो माइनस ln फैक्टोरियल NA माइनस ln फैक्टोरियल NB। कैसे खोला, log A अपॉन B इंटू सी। कैसे खोलते हो, ln A माइनस ln B माइनस ln C। मीन्स जो अपॉन में होते हैं वो उनको लॉग करते हैं तो माइनस साइन आता है, जो मल्टीपल में होते हैं उन लॉग को खोलते हैं तो प्लस साइन आता है। उसी फॉर्म में इसको खोला है। अब हम एक थ्योरम लगाएंगे, स्टर्लिंग थ्योरम। अब हम जो एक थ्योरम लगाएंगे वो है स्टर्लिंग थ्योरम। स्टर्लिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, एक बार इसको समझो, इस इक्वेशंस को नंबर 3 दे दो। अकॉर्डिंग टू स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन या थ्योरम, एक ही बात है। यहां रेजिडुअल निकाल रहे हैं इसलिए ये रेजिडुअल लिख लो। स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है कि ln फैक्टोरियल n, इसको जब हम खोलेंगे तो इसको खोलेंगे n ln n माइनस n। कैसे खोलेंगे, ln फैक्टोरियल n को खोलेंगे तब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन एक मैथमेटिकल थ्योरम है, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको फैक्टोरियल n वाले लोग को खोलेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, n ln n माइनस n। ऐसे ही ln फैक्टोरियल na को खोलेंगे तो वैल्यू आएगी na ln na माइनस na। और ऐसे ही ln फैक्टोरियल nb को खोलेंगे तो वैल्यू आएगी nb ln nb माइनस nb। अब ये तीनों वैल्यूज मैं इनकी जगह पुट कर लूंगी या मैं इनको खोलूंगी किसके अकॉर्डिंग, स्टर्लिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग। स्टर्लिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं इनको ओपन करूंगी। तो एस रेजिडुअल क्या होगा, के बाहर एज इट इज, पहले इसको खोल रही हूं, किस फॉर्म में लिखूंगी, n ln n माइनस n। क्या लिखूंगी, n ln n माइनस n, यही आएगा। फिर आपका माइनस साइन है, माइनस साइन लगा दिया। फिर इसको खोला ln फैक्टोरियल na को, तो जब ln फैक्टोरियल na को खोला तो क्या आया, na ln na माइनस na ln na ln na माइनस na। माइनस साइन
एल एन फैक्टोरियल एन बी को भी मैं खोलूं इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग, क्या आएगा, एन बी एल एन बी माइनस एन बी। अब इसको हम और आगे सोल्व कर लेते हैं। देखो, इनको एज इट इज और इस ब्रैकेट को खोल लो। ये जो ब्रैकेट है इन दोनों को ओपन कर रही हूं मैं। यहां तक कोई भी चेंज नहीं किया, जैसा था वैसा का वैसा लिखा। फिर माइनस ये क्या आ जाएगा, एन ए एल एन एन ए, और ये किसका बन जाएगा, बाहर माइनस और अंदर माइनस, माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस एन ए माइनस एन बी एल एन एन बी, और ये भी बाहर माइनस और अंदर माइनस किस में कन्वर्ट होंगे, प्लस में एन बी। के एन एल एन एन माइनस, पहले मैं लोग वाले एक साथ लिख रही हूं, माइनस एन ए एल एन एन ए माइनस एन बी एल एन एन बी, खत्म हो गए, तीनों लिख लिए। फिर क्या है, माइनस एन प्लस का एन ए प्लस का एन बी। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स उस क्रिस्टल में। Na क्या है, ए टाइप के नंबर ऑफ एटम्स। Nb क्या है, बी टाइप के नंबर ऑफ एटम्स। तो n की वैल्यू क्या आती है, ए टाइप के नंबर ऑफ एटम्स प्लस बी टाइप के नंबर ऑफ एटम्स। तो जहां Na प्लस Nb है वहां पे या तो n लिख दो, या अगर आपको सीधा ही समझ में आ रहा है कि यहां मैं जैसे ही n लिखूंगी इसकी जगह यहां पे n आ गया, ये पॉजिटिव का आएगा, ये पूरा पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव, कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो गए और हमारे पास वैल्यू क्या बच गई, एस रेजिडुअल इक्वल टू के एन एल एन एन माइनस एन ए एल एन एन ए माइनस एन बी एल एन एन बी। अब मैं इन नंबर ऑफ मोल्स को मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी। उसके लिए मैं इस Na को n को Na प्लस Nb से डिनोट करूंगी। किसमें कन्वर्ट करूंगी इस रेजिडुअल एंट्रोपी को, मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में। मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो n है इसको Na प्लस Nb की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी। देखो, इस n को मैं लिख रही हूं Na प्लस Nb की फॉर्म। तो S रेजिडुअल ये हो गया कि Na प्लस Nb ln n माइनस Na ln Na माइनस Nb ln Nb। इसको खोल लो, इस ब्रैकेट को जैसे ही खोलोगे ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो एस रेजिडुअल ये होगा के एन ए एल एन 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 ए एल एन एन प्लस एन बी एल एन एन माइनस एन ए एल एन एन ए माइनस एन बी एल एन एन बी। अब
जिनके बाहर ए है, एन ए है, वो एक साथ लिख लो, जिनके बाहर एन बी है वो एक साथ लिख लो। एस रेजिडुअल, ये आएगा के, मैं इसको इस तरीके से लिख रही हूं, ये और ये एक साथ लिख रही हूं। उसके बाद ये और ये एक साथ लिख रही हूं, क्योंकि इसको किसमें कन्वर्ट करना है, मोल फ्रैक्शन में। मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन निकालते हो किसी का भी, तो जिसका निकाल रहे हो उसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हम। तो एक वाले का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, Na अपॉन एन, और ऐसे ही बी वाले का, इसके मोल फ्रैक्शन को मैं XA कहूंगी और बी वाले को XB कहूंगी, वो क्या रहेगा, NB अपॉन एन। मोल इस फॉर्म में लाने के लिए मुझे ये सारा काम करना पड़ा। तो क्या करना है कि इनको जहां Na है वाले हैं उनको साथ में लिख लो, NB वाले हैं उनको साथ में लिखो। देखो Na ln n माइनस Na ln Na, ये आया। फिर मैं इनको साथ में लिख रही हूं, प्लस NB ln n माइनस NB ln NB। अब देखो हमारी फॉर्म क्या थी, मोल फ्रैक्शन वाली फॉर्म XA, ये क्या थी, Na अपॉन n की फॉर्म में बन रहा था। लेकिन यहाँ पे ये जो साइन से अगर मैं देखूं तो ये कौन सी फॉर्म में बन रहा है, n अपॉन Na की फॉर्म में। तो मैं क्या करूंगी, बाहर माइनस साइन कॉमन ले लूंगी। क्या करूंगी, इसको उस फॉर्म में बनाने के लिए बाहर माइनस साइन कॉमन ले लिया। तो बाहर माइनस साइन कॉमन लो, आर रेजिडुअल, ये होगा माइनस के, और अंदर क्या बचेगा, जैसे ही मैंने बाहर माइनस लगाया ये वाला माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। क्या होगा, Na ln माइनस Na ln n प्लस Na ln Na। ये क्यों माइनस लिया, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ये होता है, और इनको अगर मैं माइनस नहीं लेती तो ये किस फॉर्म में लिखे जाते, n अपॉन Na, इस फॉर्म में लिखा जाता। इसलिए मुझे इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बाहर माइनस साइन लेना पड़ा। चलो, माइनस NB ln n, अब ये n ये किसका बन गया, बाहर माइनस है तो ये प्लस का है तो माइनस का बन जाएगा, और ये माइनस का है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, प्लस NB ln NB। Na इन दोनों में कॉमन आ रहा है, एस रेजिडुअल माइनस के, क्या कॉमन आ रहा है, Na कॉमन आ रहा है। मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, ln Na माइनस ln n, इसको पहले लिख दूं इसको बाद में लिखूं, ये फॉर्म बनी ln Na माइनस ln n। यहां तक कंप्लीट। प्लस साइन लगाओ और किसको ले लो कॉमन, NB को बाहर कॉमन ले लो। NB को जब बाहर कॉमन लिया और इसमें इसको पहले लिख दूं, ln NB जो पॉजिटिव वाला है उसको पहले लिख दो, जो नेगेटिव वाला है उसको बाद में लिख दो। तो क्या बनेगा, ln NB माइनस ln n। ये फॉर्म किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, एस रेजिडुअल, ये आएगा माइनस के बाहर एज इट इज, ये बना Na ln Na अपॉन n, ये बना ln A माइनस ln B। कैसे लिखते हो, ln A अपॉन
बी। ये जो फॉर्म बनी है, ये आपकी जब माइनस साइन आता है तो उसको नीचे ले लेते हैं हम लोग में, वही लिखा है मैंने, ln Na अपॉन n प्लस Nb ln Nb अपॉन n। किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए? ये मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए? एस रेजिडुअल, ये हुआ माइनस के Na ln XA प्लस NB ln XB। ऊपर और नीचे मैं n से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी मेरे मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या कर रही हूं? ऊपर और नीचे n से मल्टीप्लाई कर रही हूं। तो n से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। तो s रेजिडुअल ये बना माइनस के इंटू एन, इनका तो मैंने बाहर ले लिया, ऊपर वाला तो नीचे क्या आएगा? एन ने इसके भी नीचे आएगा और इसके भी नीचे आएगा। ये मोल फ्रैक्शन XA ln XA प्लस XB ln XB, ये आ गई आपकी रेजिडुअल एंट्रोपी। हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन जो होता है, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू जो होती है उसका log लिया जाता है तो वो नेगेटिव वैल्यू आती है। मोल फ्रैक्शन क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में होगा और फ्रैक्शन फॉर्म का जब भी log लिया जाएगा नेगेटिव वैल्यू ली जाएगी। मीन्स ये अंदर वाला पूरा पोर्शन हमारे पास कैसा बना? नेगेटिव, और बाहर नेगेटिव साइन है तो ये दोनों किस में कन्वर्ट हो गए? पॉजिटिव में। तो रेजिडुअल एंट्रोपी जो होती है वो कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। क्यों हुई? मोल फ्रैक्शन की वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में है, ओवरऑल वैल्यू ये पूरा ओवरऑल कैसा आ गया हमारे पास? नेगेटिव। ये नेगेटिव और बाहर नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो गया? पॉजिटिव में। तो ये जो रेजिडुअल एंट्रोपी आती है वो हमारे पास पॉजिटिव आती है। तो इसका मतलब क्या है कि एंट्रोपी जो है वो प्योर क्रिस्टल्स की ही एंट्रोपी जो है वो 0 होती है। यदि क्रिस्टल्स में डिफेक्ट आता है तो एंट्रोपी इंक्रीज होती है। थैंक यू।